Good morning, students. Now, the last topic from our first part, that is partnership dissolution. We have to calculate sundry assets by preparing memorandum balance sheet. This is an important question from your final point of view, in which assets won't be given, but its realizable value will be given. Then you have to, it will be implied. It won't be mentioned there that prepare a memorandum balance sheet, but it is implied. You have to understand this, that if realizable value is there, then assets should be there, and then you have to prepare a memorandum balance sheet to calculate the value of asset. So let's see how. When partners capital account and other liabilities are given but total of sundry asset is not given, but value realized, मतलब उन assets को बेच के कितने पैसे मिले हैं ये हमें बताया है. In that case, assets are calculated by preparing memorandum balance sheet. The amount of capital, how you are going to calculate assets now, see. The amount of capital and other liabilities are added and the sum total is your total amount of assets. That same equation which we are doing from the very starting of our commerce career, that is capital plus liability is equal to assets. So with that formula you are going to calculate your assets. तो आपको ये बात समझ आ गई आपने मेमोरेंडम बैलेंस शीट कब बनानी है, जब क्वेश्चन में एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया, पर उन्होंने आपको ये बता दिया कि एसेट्स को बेच के इतने पैसे मिले हैं, मतलब एसेट्स थे वहाँ पे, आपने रियलाइजेशन अकाउंट्स में एसेट्स को लेके आना है. तो आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बैलेंस शीट बनानी है मेमोरेंडम, जिसमें कैपिटल और लाइबिलिटीज़ एक साइड लिख देनी है और जो बैलेंस आएगा वो दूसरी साइड पे एसेट्स बन जाएंगे. देखो मैंने कैसे बनाया है. इसके रिगार्डिंग एक दो सम्स है बुक में, विच फॉर दैट पर्पस आई हैव सॉल्व एन इलस्ट्रेशन, ताकि सम्स आप लोग सॉल्व करो आपकी प्रैक्टिस के लिए. तो देखो मेमोरेंडम बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज़ पे गिवन है आपके पास, क्रेडिटर्स गिवन है 23150, कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में ए और बी का 125030 एंड 2070, विच कम्स टू 1,27,100. इन दोनों को इनके साथ हमें एक क्वेश्चन में दिया गया है कैश बैलेंस, कैश बता दिया उन्होंने 4520. तो इन 150,250 में से अगर आप 4520 माइनस करते हो, जो बैलेंस आता है वो है आपका सन्ड्री एसेट, विच इज़ 1,45,730. तो इज़ इट क्लियर कैसे बनाना है, मतलब जो भी आपको दिया होगा आपने वो सारा एक बैलेंस शीट के परफॉर्मे में लिख लेना है, और जो बचेगा द बैलेंस आएगा वो आपका सन्ड्री एसेट होगा. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा. आपके पास सन्ड्री एसेट्स आ गई. अब आपने पूरा सम कैसे सॉल्व करना है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो. सबसे पहले आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जिसमें जो आपने ऊपर एसेट निकाले हैं वो आपने कैरी फॉरवर्ड करने हैं. एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 1,45,730. फिर आपने पेमेंट की है टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स को पे कर दिया 23,150, और एक्सपेंसेस थे रियलाइजेशन के वो आपने पे कर दिया 1,860. सेम आपने यहाँ पे क्रेडिटर्स फॉरवर्ड किए, एंट्री थी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 23,150. ये मैंने आपको पहले ही समझाया है हाउ वी कैन प्रिपेयर अ रियलाइजेशन अकाउंट. सो एंट्रीज, फिर आपने आपके पास बाई कैश अकाउंट एसेट्स आपने बेचे थे, क्वेश्चन में मेंशन था कि एसेट्स रियलाइज किए हैं 1,24,910 पे, तो आपके पास लॉस आ गया 22,680 का, जो आपने 4:3 रेशियो में बांट लिया. तो यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर हो गई है कि जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट से एसेट आए हैं हमने उसको कैसे काम पे लगाया, उससे ही आपको आपका सही प्रॉफिट या लॉस मिला है थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट. अगर आप लोग सम को विदाउट मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते तो आपका आंसर सही नहीं आना था. अब सम टाइम तो ये आपको मेंशन कर देंगे, आपको पता चल जाएगा अगर वो क्लियरली मेंशन होगा कि मेमोरेंडम बनाना है. अगर वहाँ पे क्लियरली मेंशन ना हो और आप देखो कि एसेट्स तो नहीं है क्वेश्चन में पर उनकी रियलाइजेबल वैल्यू है, तो ये आपने खुद ही समझ जाना है कि मुझे मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी. आगे चलें, यहाँ पे आ गया. फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको पता है इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. दो पार्टनर्स है, पार्टनर्स ए बी. सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लो. उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस लिख दो. लिखने के बाद आपको पता चला कि बी को बाई कैश अकाउंट बी लेके आया है 7650, और ए को आपने पेमेंट की है 11,207 की टू कैश अकाउंट. ठीक है, जो बाई साइड पे है मतलब वो सामने वाला देगा, टू के साइड पे हमने उसको देना है.
जो बाई साइड पे वो सामने वाला लेके आया है माई कैश अकाउंट बॉट बाई बी, और जो टू साइड पे टू कैश अकाउंट पेड। ठीक है, ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपने भी याद रखना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम जब कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट हमारा टैली करना चाहिए। ये मैंने आपको रियलाइजेशन में बताया था कि आपका लास्ट स्टेप होगा इसमें कैश अकाउंट बनाना, तो विच शुड बी टैलीड। तो बाई अब कैश अकाउंट में आपको पता है डेबिट साइड रिसीट, क्रेडिट साइड पेमेंट्स हैं। तो सबसे पहले बैलेंस बॉट डाउन आएगा डेबिट साइड में, जो आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी मेंशन था 4520। ये देखो हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड 4520 लिखा भी हुआ है। उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज, एसेट्स बेच के जो अमाउंट मिली है वो आपने लिख दी। उसके बाद जो बी पैसे लेके आया है टू बीज कैपिटल अकाउंट 7650। क्रेडिट साइड पे आ गया, जो पेमेंट आपने की है, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स को आपने पे किया 23150। फिर आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1860। फिर आपने ए को पेमेंट की है 112070। ऑटोमेटिकली आपका दोनों साइड का टोटल मैच कर गया 137080। इसका मतलब है कि आपका सम बिल्कुल करेक्ट है। ये अश्योरेंस होती है अगर आपका टोटल मैच कर जाए कि आई हैव सॉल्व द सम इन द करेक्ट वे। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक विच वाज लेफ्ट टू बी कवर्ड, विच आई हैव कवर्ड, एंड विद दिस योर first part of your syllabus, that is accounting for partnership, is completed. You should solve all the sums of realization. While solving the sums, you may face difficulties while passing entry. You are very much welcome. You can ask me anytime. I'll try to clarify those entries, those doubts, and please complete this chapter till end. Thank you.